अब नया मोबाइल कनेक्शन लेने से पहले आप अपने घर, ऑफिस और शहर के सबसे बेहतर सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पता लगा सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई कल से अपनी नई वेबसाइट शुरू करने जा रही है। इस साइट के जरिए आप आसानी से अपने एरिया, तहसील, जिले और राज्य के सबसे बेहतर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही आप ये भी जान सकेंगे कि कौन सी कंपनी आपके एरिया में बेहतर वॉइस या फिर डेटा सर्विस दे रही है। इतना ही नहीं, इसके आधार पर आप ऑपरेटर भी बदल सकते हैं। रेलवे के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिल्डिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन ऊर्जा मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। कमेटी में पावर ग्रिड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, रेलवे और संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे। दरअसल रेलवे राज्यों के बजाय सीधे ग्रिड से पावर सप्लाई चाहता है। अभी रेलवे को हर रूट पर संबंधित राज्यों से बिजली लेनी पड़ती है। इस बारे में राज्यों से भी सलाह ली जा रही है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक कमेटी कई विकल्पों पर विचार करेगी। शुरुआत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सीधे ग्रिड से पावर सप्लाई के विकल्प को अपनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी रेलवे के 32,000 किलोमीटर के अनइलेक्ट्रिफाइड रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन पर चर्चा कर सकती है। साथ ही कमेटी की पहली बैठक 11 अगस्त को होगी। छोटे निवेशकों के लिए अगले 6 से 9 महीने में किराए से कमाई का मौका मिल सकता है। कई रियल एस्टेट कंपनियां अपने ऑफिस स्पेस के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के इशू लाएंगी। जो निवेशक बड़ी कमर्शियल स्पेस नहीं खरीद सकते, वो कम से कम 2 लाख रुपए में रीट्स के इशू में पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। रिसर्च फर्म JLL के मुताबिक कई बड़ी कंपनियां रीट्स की लिस्टिंग के लिए तैयार है। 6 से 9 महीनों में पहला इशू आने की उम्मीद है, जबकि 3 साल में टॉप ऑफिस स्पेस का 25% यानी करीब 1.25 करोड़ स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी रीट्स के जरिए आएगी, जिसकी वैल्यूएशन 1.2 लाख करोड़ के करीब होगी। ऐसा हुआ तो भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मलेशिया और जापान जैसे देशों के मुकाबले आगे निकल जाएगा। इंडिया की जो रीट पोटेंशियल है वो करीबन 18 बिलियन US$ की है। बहुत बड़ी मार्केट है रीट के लिए। और ऑफिस मार्केट के लिए रिटर्न्स जो अट्रैक्टिव होने चाहिए वो अगले कुछ महीनों में वो अट्रैक्टिव रिटर्न्स की सिचुएशन बनेगी। रीट्स के नियम काफी पहले ही आ चुके थे, लेकिन बजट में टैक्स नियमों में रियायत से कंपनियां अब इस पर फोकस कर रही है। जो कंपनियां पहले रीट्स लिस्टिंग करा सकती है उनमें DLF, एम्बेसी, के रहेजा ग्रुप, यूनिटेक, पंचशील रियल्टी और RMZ कॉर्प शामिल है। रीट्स के लिस्टिंग के बाद फंडिंग की कमी दूर होगी। छोटे निवेशक भी कम से कम रकम लगाकर मुनाफे में हिस्सेदार बन सकेंगे। रीट्स के IPO में कम से कम 2 लाख रुपए लगाने होंगे, जबकि सेकेंडरी मार्केट में 1 लाख रुपए वाली यूनिट की भी ट्रेडिंग होगी। आज होगा, दिसंबर में होगा, दिवाली में होगा कि अगली दिवाली में होगा, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन होगा वो हकीकत। इकोनॉमी में रिकवरी के साथ कमर्शियल रियल एस्टेट, खास तौर पर ऑफिस स्पेस की मांग में तेजी आने की उम्मीद है। IT और BPO के अलावा फाइनेंशियल, फार्मा, ऑटो और इंजीनियरिंग सेक्टर में मांग बढ़ने का अनुमान है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।